नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज वापस मैं आपके सामने क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट में प्रश्न वाली 3.4 का एक वीडियो लेकर आया हूं। यानी बहुत ही शानदार ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो ये सवाल बहुत ही आसान तरीके से आपको निश्चित तौर पर समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी? इस टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है प्रश्न वाली 3.4 का है और 3.4 का कौन सा सेकंड सवाल है। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिएगा इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, हो सकता है अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो साइड में जो लाल कलर का बटन दिया है उसको प्रेस करें, उसको दबाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हम इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो लाएं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, लास्ट में हमने क्या देखा है कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है। इसका मतलब हमें नूरी की आयु प्राप्त करना है और सोनू की आयु प्राप्त करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम नूरी की आयु को कुछ ना कुछ मान के चलेंगे और सोनू की आयु को भी कुछ ना कुछ मान के चलेंगे। तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि नूरी की आयु x वर्ष मान लेते हैं और सोनू की आयु क्या मान लेते हैं, y वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसा हम यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं वैसे हम यहाँ पर मान लेंगे। तो चलिएगा इस सवाल को हम हल करते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे हम? हल। क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन हम करते हैं तो मैथ की भाषा में हल लिखा जाता है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं माना कि, जैसा हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं, माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। क्या मान लिया हमने? माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। इसी प्रकार सोनू की आयु हम मान लेते हैं। तो जैसे नूरी लिखा है इसी प्रकार यहाँ पर लिख देंगे सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और सोनी की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। दोनों को मान लिया। अब इसके नीचे लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिख देना है यहाँ पर प्रश्नानुसार, ठीक है। अब हम प्रश्न की ओर चलते, थोड़ा सा प्रश्न आपको पढ़ के बताता हूँ कि क्या कह रहा है प्रश्न, ठीक है। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी हम क्वेश्चन को सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे और अब हल करने का प्रयास करेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व, तो जैसे हमने प्रश्नानुसार लिखा तो इसका सिंपल एक तरीका आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक साइड इधर तो नूरी लिखेंगे और बराबर करके यहाँ पर एक साइड सोनू लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको ऐसा लिख दिया। हम नूरी की आयु को हमने क्या माना था, आपको खुद को पता है, x माना था, बराबर सोनू की आयु को हमने क्या माना था, y माना था, ठीक है। लेकिन हमने लिखा प्रश्न, तो वही करा 5 वर्ष पूर्व। तो पूर्व का मतलब ये होता है कि नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले। तो हम क्या करेंगे, इसमें से भी 5 माइनस कर देंगे और इसमें से भी हम 5 माइनस कर देंगे। यानी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। तो दोनों में से 5 हमने माइनस कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा था 5 वर्ष पूर्व, तो हमने इसमें भी 5 माइनस किए, इसमें 5 किया। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो ये जो नूरी की आयु ये वाली, ये सोनू की आयु की 3 गुनी, मतलब इस आयु कितनी गुनी होगी, 3 गुनी का मतलब इसमें हम 3 का गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा कर देंगे, मतलब 3 को आगे लिख देंगे, इसका मतलब 3 का गुणा हो जाएगा। अब कर लेंगे जस्ट, समझ में आया आपको कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष हम नूरी की आयु में 5 माइनस करेंगे, सोनू की आयु में भी -5 करेंगे और यहाँ पर 3 गुना लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी पहली शर्त यानी प्रश्नानुसार अपन ने यहाँ तक जो हमने पढ़ा है उसको हम इस टाइप से यहाँ पर हल कर चुके हैं। अब इसके बाद में थोड़ा सा हल करते, देखिएगा x -5 ऐसे लिखेंगे, बराबर लिखेंगे 3 का गुणा यदि हम y में करेंगे तो 3y आ जाएगा, माइनस 3 गुणा 5 में करेंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, ठीक है। अब चर को एक साइड करेंगे, चर को एक साइड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है आपको x है ना, इसका 3y मतलब 3y बराबर के उधर है तो इधर लाएंगे तो माइनस को हो जाएंगे 3y बराबर, आगे क्या लिखा है हमारे पास, -5
15, ये ऐसे ऐसे लिख देना। फिर इधर देखिए ये 5 का है कि माइनस के, इधर जाएंगे तो ये प्लस के 5 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अगले स्टेप में लिखेंगे x माइनस 3y बराबर ये माइनस के 15 और ये प्लस के 5, दोनों संख्याएं घट जाएगी तो ये माइनस के 10 आ जाएंगे। 15 में से 5 घटाएंगे 10, तो इस प्रकार ये हमारा समीकरण 1 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो गई हमारी पहली शर्त के अनुसार समीकरण 1 प्राप्त हो गई। अब चलते हैं वापस दूसरी शर्त के अनुसार, यानी वापस हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर आपको लिख देना है पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है। पुनः प्रश्नानुसार का मतलब ये है कि हम वापस प्रश्न को पढ़ेंगे और आगे हल करने का प्रयास करेंगे। तो वापस हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है ना। देखिएगा हमने लिखा था पुनः प्रश्नानुसार, तो हम इस क्वेश्चन को हम यहाँ तक हल कर चुके हैं। अब इसके बाद आगे हल करेंगे, तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखा रहा 10 वर्ष पश्चात, तो जिस प्रकार हमने पीछे करा था उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे। तो क्या करेंगे कि एक साइड वापस इस तरफ ये नूरी लिखेंगे, बराबर करके यहाँ पर हम लिखेंगे सोनू, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीका है जो पीछे का बताया था मैंने। नूरी को हमने x माना था बराबर, सोनू को हमने y माना था, ठीक है। ये बिल्कुल सेम पीछे जैसा मैंने कर दिया। अब यहाँ कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, तो पश्चात का मतलब होता है बाद का मतलब जैसे कि आज हमारी आयु मान लो 18 वर्ष है, तो 5 वर्ष पश्चात क्या होगी या 5 वर्ष बाद क्या होगी, ठीक है। तो हम 18 में 5 प्लस कर देंगे तो जो भी हमारी आयु निकल कर जाएगी। तो पश्चात जो शब्द होता है, इस शब्द पे आपको ध्यान देना है। पश्चात शब्द आ जाए या इसके स्थान पर बाद भी आ सकता है, जैसे 10 वर्ष बाद, इस टाइप से बच सकता है। तो आपको क्या कर देना है, इसमें भी आपको प्लस कितना बोल रहे हैं 10, तो हम 10 प्लस कर देंगे, ठीक है। और इसमें भी हम 10 प्लस कर देंगे, यानी दोनों में हमने 10 प्लस किया। जिस प्रकार पीछे सवाल में जिस प्रकार हमने समीकरण 1 बनाई थी, उसमें दोनों स्थान पर हमने -5 किया था, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चन में खुद कह रहा था ना। यहाँ पर देखिएगा ये 5 वर्ष पूर्व, तो हमने दोनों में 5 माइनस किया था, लेकिन यहाँ पे 10 वर्ष पश्चात, तो दोनों में 10 प्लस करेंगे। अब वो कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, मतलब ये जो नूरी है उसकी आयु सोनू की आयु की 2 गुनी का मतलब हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का इंटू कर देंगे, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे। तो ये तो हमने क्वेश्चन के वर्डिंग जमा लिया, लेकिन थोड़ा सा और इसको आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे x प्लस यहाँ पर लिखेंगे 10 बराबर 2 का गुणा अगर y में करेंगे 2y आ जाएगा, प्लस 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 20 आ जाएगा। फिर वही चर एक साइड लिखेंगे, चर एक साइड लिखेंगे। तो सबसे पहले x लिख देना है, ये 2y बराबर के उधर है, इधर लाएंगे तो माइनस के 2y बराबर में आगे क्या लिखा है हमारे पास 20, ये प्लस के 10, इधर जाएंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे, ठीक है। अगले स्टेप में हम लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 20 में से यदि हम 10 को माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 10। तो इस प्रकार ये हमारे समीकरण 2 निकल कर आ जाती है। अब हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 आ चुकी है, तो दोनों को हम हल कर लेते हैं। अब इस समीकरण 1 और 2 को यदि आप चाहें तो विलोपन विधि से करें, आप चाहे तो प्रतिस्थापन, या आप चाहे तो वज्रगुणन विधि, जो भी विधि आपको सरल लगती है उसी विधि से आप x y के मान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा इसको आगे हम हल करते हैं। देखिए ये हमारे पास समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ये दोनों समीकरण हम बना चुके हैं। तो हमें इसको यदि विलोपन विधि से करना है तो सबसे पहले देखने का तरीका ये होता है, विलोपन में या तो x वाले जो चर हैं वो समान होना चाहिए या y वाले हैं वो समान होना चाहिए, दोनों में से किसी एक पद को समान होना आवश्यक है। तो देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसका मतलब दोनों समान पद है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण जब दोनों पद समान होता है, यानी x पद इस टाइप का अगर समान होता है, डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, इस टाइप से हम लिख देंगे। तो कैसे करेंगे, समीकरण 1 उतारते हैं हम, तो x माइनस 3y बराबर में लिखेंगे माइनस के 10, इसके नीचे समीकरण 2 उतार देते हैं, तो x माइनस 2y बराबर ये 10, ये समीकरण 2 उतार दिए। इसके बाद में यहाँ पर इस टाइप की एक लाइन बना लेंगे और यहाँ पर सबसे पहले x और x दोनों समान संख्या हैं, तो इसको हमें मतलब दोनों में से एक, या तो x पद या y पद, दोनों में से एक को काटना आवश्यक है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। ऐसा लिखने के बाद में आपको यहाँ पर चिन्ह बदल देना है। तो आपको पता होना चाहिए प्लस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, या माइनस माइनस क्या होता है आपको प्लस होता है ना। और ये माइनस प्लस क्या होता है आपका माइनस होता है।
यानी ये चिन्ह हम इस टाइप से बदल देंगे। अब हो सकता है आपको चिन्ह में कोई प्रॉब्लम हो या आपको नहीं आता है, तो इसका मैंने एक स्पेशली एक वीडियो बना दिया है। यदि हो सकता है अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ जाकर आप चिन्हों का ज्ञान, मतलब चिन्ह किस प्रकार सीखे जाते हैं, यानी बहुत आसान तरीके से मैंने सिखाने का वहाँ पर प्रयास किया है। तो आप उस वीडियो को देख ले, आपको निश्चित तौर पर चिन्ह का जो वीडियो है आप सीख सकते हैं। तो इस टाइप से हमने चिन्ह बदले हैं, तो यहाँ पर हमारा ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा ये 3y है, मतलब 3y माइनस के हैं, 2y ये प्लस के, तो दोनों को हम घटा देंगे। दोनों को घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का y बचेगा। या हम लिख सकते हैं -1y, यानी एक y भी लिख सकते हैं, y भी लिख देंगे, बात एक ही है। इसके आगे लिखेंगे बराबर। अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए 10 का i के माइनस के, ये 10 का i के माइनस के, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, माइनस के हो जाएंगे 20, राइट। अब अगले स्टेप में हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं y बराबर 20। ठीक है, कैसे, ये हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। तो y का मान 20 आ गया। अब y का 20 आने के बाद हम क्या करेंगे, y का मान हमें प्राप्त हो गया, अभी x का मान भी प्राप्त करना है। तो जो y की जो वैल्यू निकल कर आती है आपके पास 20, इस वैल्यू को अगर आप चाहें तो समीकरण 1 में रखें, आप चाहें तो 2 में रखें, किसी में रख सकते हैं, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिएगा, हम कौन से में रखना चाहेंगे, 1 में या 2 में। तो मेरे अनुसार जो भी आपको सरल लगे उसी समीकरण में रखें, जो भी आपका मन कहता है उसी में रखें। जरूर नहीं कि आप 1 में रखें 2 में रखें, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको 2 में रख कर बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको अगर 2 में रखना है तो आपको लाइन लिखना पड़ेगा, आपको एक लाइन बनाना पड़ेगी, एक लाइन लिखना पड़ेगी कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस टाइप से एक लाइन लिखना पड़ेगी। तो यहाँ नीचे एक लाइन लिखेंगे हम, आपको लाइन लिखना पड़ेगी यहाँ पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस टाइप से आपको एक लाइन बनाना पड़ेगी। आप समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 उतारते हम क्या है, तो समीकरण 2 हमारे पास ये है, x माइनस 2y बराबर 10, तो इसको उतार लेते हैं हम। तो x माइनस 2y बराबर ये 10, ये हमने समीकरण 2 उतार लिया। ठीक है, अब आपको करना है y के स्थान पे 20 लिख देना है, तो जहाँ पर भी y है 20 लिखेंगे। तो कैसे, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये लिखा हमने x माइनस y के स्थान पर आपको 20, तो यहाँ पर कोष्टक में आपको 20 लिख देना, ये इंटू करके 20 लिख देना, बराबर में ये 10 ऐसे लिखेंगे। अगले स्टेप में x माइनस 20 का गुणा 2 में करेंगे तो 20 दून 40, बराबर के ये 10 लिखेंगे। फिर अगले स्टेप में हम चलेंगे, x बराबर 10 चलेंगे और यहाँ पर माइनस के 40 इधर जाएंगे तो ये प्लस के 40 हो जाएंगे। फिर अगले स्टेप में x बराबर 40 और 10 जोड़ देंगे, कितना होगा 50। तो ये इस प्रकार आपका यहाँ पर x बराबर 50 प्राप्त हो चुका है, यानी y बराबर 20 और x बराबर जो 50 प्राप्त हुआ, यही आपका आंसर है, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू प्राप्त करनी थी। तो आपको यहाँ पर लिख देना है अतः, क्या लिखेंगे आप अंत में, अतः। जब हमने x किसको माना था, तो हमने नूरी की आयु को माना था, तो यहाँ लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु। ठीक है, तो वर्तमान आयु मतलब हमने माना था x, तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ हमें, तो x बराबर 50, तो यहाँ लिखेंगे 50 वर्ष। इसी के नीचे लिख देंगे सोनू की वर्तमान आयु y, तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ हमें 20, तो यहाँ लिख देंगे हम 20 वर्ष। तो इस प्रकार से हमारा ये कम्प्लीटली आंसर आ चुका है, या नूरी की आयु हमारी 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ या अपने जो भी परिचित थे उन सभी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, और कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और इसी टाइप के और अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।